हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना की आधा चेहरा। आधा चेहरा। लेखक अंसार अख्तर, चित्रांकन चौहान। हा 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 हा। ये क्या है? किसी का कंकाल है। जिम एडवर्ड के फार्म हाउस पर स्विमिंग पूल के लिए खुदाई चल रही थी। शाम होने वाली थी। मजदूर छुट्टी करके जा चुके थे, लेकिन दो मजदूर ओवर टाइम करने के लिए अभी तक खुदाई कर रहे थे। अचानक एक मजदूर की कुदाल किसी चीज से टकराई। ठक टन। ओह, ये टन की आवाज कैसी? क्या बात है रामू? मेरी कुदाल किसी लोहे की चीज से टकराई है, शायद कोई संदूक है। दूसरा मजदूर फौरन निकट आ गया और दोनों मिलकर उस स्थान से मिट्टी हटाने लगे। अरे हाँ, ये तो सचमुच संदूक है। इसमें शायद खजाना होगा। दोनों ने मिलकर संदूक बाहर निकाल लिया। रामू, इसे लेकर यहां से भाग चलते हैं। अगर मालिकों ने देख लिया तो वह इस पर अधिकार कर लेंगे। पहले इसे खोलकर देखते हैं, क्या पता साले में कुछ हो ही ना। अगले पल खट। ई हे राम! ये क्या है? किसी का कंकाल है। शंकर, लगता है हमने अनजाने में कोई कब्र खोद डाली। शायद ऐसा ही है। इसे बंद करके वापस दबा देते हैं। तभी रामू! हा 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 हा। फिर उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। हा 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 हा। हे भगवान, रक्षा करना। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। भागो रामू! भूत! फार्म हाउस की इमारत के भीतर जिम एडवर्ड का बेटा टोनी एडवर्ड एक कमरे में बैठा हिसाब लिख रहा था। तभी था साहब, भूत! ये क्या बदतमीजी है? बाहर भूत है साहब। हाँ साहब, बहुत भयानक भूत है। उन्होंने टोनी को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? चलो मैं देखता हूं कहां है भूत। मैं वहां नहीं जाऊंगा साहब। मैं भी। लेकिन टोनी उन्हें जबरदस्ती बाहर निकाल लाया। वह देखिए साहब, उस संदूक में है। लेकिन जब वह निकट पहुंचे, कहां है वह? लगता है गायब हो गया है। शराब! तुम दोनों गधे हो। बेकार ही मुझे परेशान किया। मैं जरूरी काम कर रहा था। तुम लोगों का दिमाग खराब है। जमीन के नीचे से निकले पुराने संदूक को देखकर तुमने भूत की कहानी कर ली। अगर तुम्हें काम नहीं करना तो सुबह आकर अपना हिसाब कर लेना। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। इस संदूक में सचमुच एक भूत था। हाँ, हम यहाँ काम नहीं करेंगे। उधर जिम एडवर्ड अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर में स्थित अपनी कोठी के ड्राइंग रूम में था। मम्मी, आप भी चलिए ना पार्टी में। नहीं रूबी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी। सोफिया, आराम करना चाहती है तो जिद ना करो रूबी। कुछ देर बाद दोनों बाप बेटी पार्टी के लिए रवाना हो गए। बाय मम्मी। बाय बेटी। उनके जाने के बाद सोफिया ऊपर अपने बेडरूम में पहुंची। बाप बेटी दोनों को पार्टियों, खाने और देने का कितना शौक है। लेटते ही उसकी आंख लग गई थी और फिर न जाने कितनी देर बाद ठक ठक की आवाज सुनकर उसकी नींद खुली थी। ठक ठक। ये कैसी आवाज है? उसने खिड़की की ओर देखा। ओ गॉड! सोनिया को खिड़की की ओर देखते पाकर चमगादड़ शीशे से चिपक गया था और अपनी सुर्ख आंखों से उसे घूरने लगा था। उफ! इतना बड़ा चमगादड़! ई जैकब, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचकर उसे ख्याल आया। ओह, जैकब तो जिम और रूबी के जाने से पहले ही अपने क्वार्टर में चला गया था। जैकब को बुलाकर लाने के इरादे से उसने जैसे ही दरवाजा खोला, तभी खुला हुआ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खट! कुछ क्षण बाद सोफिया ने डरते डरते आंख खोली। कहां गया वह चमगादड़? तभी हा 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 हा। कौन है यहां? और फिर जैसे ही उसकी नजर आतिशदान की ओर गई, आई हा 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 हा। सोफिया ने पलटकर दरवाजे की ओर भागना चाहा, मगर रुक जाओ सोफिया, अब तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकती। ओह क्राइस्ट! मैं क्या करूं? मेरी ओर ध्यान से देखो सोफिया। मैं तुमसे मिलने आया हूं, मुझे पहचानो। पहचाना? नहीं। अब पहचानो। ओ, तो तुम? हाँ, बोलो, कौन हूं मैं? जल्दी बोलो। डेविड! तुरंत ही कंकाल का चेहरा गायब हो गया। मैं जानता था तुम मुझे पहचान लोगी। हाँ, मैं डेविड हूं। अब जरा याद करो तुमने और जिम ने मेरे साथ क्या किया था। सोफिया की आंखें समेत बंद हो गईं और वह अतीत की यादों में खो गई, जब उसकी शादी नहीं हुई थी और डेविड नाम का एक आवारा छोकरा उसके पीछे पड़ा हुआ था।
हेलो सोफिया, कहाँ जा रही हो? तुमसे मतलब? हाँ, मुझे मतलब है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। कमीने, छोड़ मेरा हाथ। तभी सोफिया का भाई रॉबर्ट उधर आ निकला। डेविड, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छेड़ने की? रॉबर्ट, टिशू, उफ, ताक, मैं तुझे जान से मार डालूंगा हरामजादे। था, उफ, अब मैं तुझे जान से मारूंगा रॉबर्ट। नहीं, हट जा हमारे बीच से, कमीने। ये ले, खचाक, डेविड ने दूसरा वार उसकी गर्दन पर किया था। खचाक, ई, रॉबर्ट। यह भयानक दृश्य देखकर सोफिया बेहोश हो गई। रॉबर्ट की हत्या के आरोप में डेविड को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उम्र कैद की सजा हो गई। रॉबर्ट की हत्या करने के आरोप में यह अदालत डेविड को उम्र कैद की सजा देती है। जब डेविड को पुलिस की हिरासत में अदालत से बाहर लाया जा रहा था, सोफिया, ये मत समझना कि तुम्हें मुझसे मुक्ति मिल गई है। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। अबे चल साले, सारी उम्र जेल में काटेगा तो तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। डेविड के जेल जाने के लगभग 1 वर्ष बाद सोफिया ने जिम एडवर्ड से शादी कर ली थी। जिम और सोफिया शादी के बाद फार्म हाउस पर आए हुए थे और एक शाम जब जिम किसी काम से शहर गया हुआ था। कौन? आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया सोफिया। डेविड? हाँ, तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही मैं जेल तोड़कर भाग आया हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ डेविड। मगर डेविड ने उस पर छलांग लगा दी। आई, उफ, था, बचाओ, बचाओ। तभी, ओह जिम, अच्छा हुआ तुम आ गए। सोफिया, क्या हुआ? कौन है ये? जिम, ये वही शैतान डेविड है जिसने रॉबर्ट की हत्या की थी। ये जेल तोड़कर भाग आया है। मैं उस हरामजादे को जान से मार डालूंगा। हा 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 हा, मारने तो मैं आया हूं तुम्हें। जिम ने उस पर छलांग लगाई, लेकिन उफ, ताक, सोफिया को प्राप्त करने के लिए तुझे रास्ते से हटाना जरूरी है। नहीं, छोड़ दो उसे, छोड़ दे कमीने। यह देखकर सोफिया भयभीत हो गई थी। तभी उसने आतिशदान से जलती हुई एक लकड़ी निकाली। तूने मेरे भाई की भी जान ली थी, लेकिन इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और साक आई। डेविड का आधा चेहरा झुलस गया था। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आई, आ, साक ई। फिर डेविड के सिर पर सोफिया ने जुनूनी अंदाज में न जाने कितने वार कर डाले। था, था। बस करो सोफिया, ये मर जाएगा। मर जाने दो, मैं शैतान का किस्सा ही खत्म कर देना चाहती हूँ। जिम ने नीचे बैठकर डेविड को देखा तो चौंक पड़ा। ओ नो, ये तो मर गया। क्या? ये बहुत बुरा हुआ सोफिया। अगर हम पकड़े गए तो बहुत बदनामी होगी। तो अब क्या करें? फिर दोनों ने मिलकर एक फैसला लिया। जिम स्टोर से लोहे का एक बड़ा संदूक उठा लाया। डेविड की लाश उसमें बंद करके ताला लगा दिया। फिर दोनों ने मिलकर फार्म हाउस के पिछले भाग में कब्र खोदी। खट खट, और संदूक कब्र के हवाले कर दिया। कमरे में गूंजती आवाज सुनकर सोफिया वर्तमान में वापस आ गई। तब से मैं भी उसी कब्र में कैद तुमसे प्रतिशोध लेने के लिए बेचैन था, और आज वह समय आ गया है। तुम डेविड की आत्मा हो? हाँ, आओ, मेरे पास आओ। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आया हूं। तभी बाहर से गाड़ी रुकने की आवाज आई और अगले पल जिम। सोफिया ने दरवाजा खोला और जिम। क्या हुआ मम्मी? जिम, डेविड। मम्मी, क्या हुआ आपको? रूबी, फौरन डॉक्टर को फोन करो, ये बेहोश हो गई है। इस बीच वह कंकाल ना जाने कहाँ गायब हो चुका था। आधी रात के बाद सोफिया को होश आया। क्या हुआ था सोफिया? जिम, वो डेविड भूत बन गया है। फिर उसने जिम को पूरी घटना सुनाई। पूरी बात सुनकर तुम शायद अकेली होने की वजह से डर गई थी सोफिया। भला ये कैसे हो सकता है कि 20 वर्ष पहले मेरे मरे हुए व्यक्ति की आत्मा अचानक भूत बनकर तुम्हें डराने आ पहुंचे? मेरी बात का विश्वास करो जिम, मैं सच कह रही हूँ। मगर जिम को विश्वास नहीं आया था। अगले दिन दोपहर को टोनी फार्म हाउस से घर आ गया। स्विमिंग पूल का काम कैसा चल रहा है टोनी? ठीक चल रहा है डैडी, बस कल शाम थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। क्यों, क्या हुआ? कल हमारे 2 मजदूर भाग गए। उन मूर्खों को खुदाई के दौरान जमीन से लोहे का एक पुराना संदूक मिला था। उनका कहना है कि संदूक में आधे चेहरे वाला एक कंकाल था जो भूतों की तरह हंस रहा था। फिर वह कंकाल अचानक गायब हो गया था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आधा चेहरा के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।